हारा भी तो प्यार के लिए मौके की भीख मांगेगा अरमान, गलतियों का पिटारा खोल कर रख देगी अब राह। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि सबसे पॉपुलर शो में अब कहानी लेने जा रही है एक बड़ा और भावनाओं से भरा मोड़। कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाली है जहां प्यार, दर्द, एहसास और रिश्तों की कसौटी एक साथ सामने आएगी। अभिरा जब कॉलेज पहुंचती है और वहां अरमान को देखती है तो उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों साफ झलकते हैं। वह खुद को संभाल नहीं पाती और सीधे जाकर दादी सा, विद्या और मायरा से सवाल करती है कि आखिर अरमान को कॉलेज में क्यों बुलाया गया। वह कहती है, क्या आपको लगता है कि मैं उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकती? मैं अब अपनी जिंदगी खुद संभाल सकती हूँ। गुस्से में तमतमाई अभिरा अरमान के हॉस्टल तक पहुंच जाती है। अरमान उसे देखकर हैरान रह जाता है। वह समझ जाता है कि अभिरा अंदर से टूट चुकी है, लेकिन अब भी उससे प्यार करती है। वह उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है, अभिरा, हम अपने प्यार को एक और मौका क्यों नहीं दे सकते? अगर दिलों में मोहब्बत अब भी है, तो क्या गलतियों को माफ़ नहीं किया जा सकता? लेकिन अभिरा की आंखों में आंसू और आवाज़ में दृढ़ता होती है। वह कहती है, हम अपने प्यार को एक नहीं बल्कि कई मौके दे चुके हैं अरमान। हर बार हमने कोशिश की, पर हर बार हमें सिर्फ दर्द और मायूसी मिली। अब मैं अपने रिश्ते के लिए लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ। मुझ में अब हिम्मत नहीं बची। अरमान उसकी बात सुनकर चुप नहीं रहता। वह कहता है, ठीक है, अब की बार मैं लड़ूंगा। इस रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब मैं साबित करूंगा कि हमारा प्यार सच्चा है। लेकिन अभिरा पीछे हट जाती है और कहती है, अब कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। हमारी शादी एक मजबूरी थी, याद है ना? उस मजबूरी के बाद तुमने मुझे परिवार के दबाव में तलाक दिया, फिर रूही से शादी करने की कोशिश की। जब हमने माँ के खिलाफ जाकर शादी की थी, तब सोचा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर वो बस एक ख्वाब था। अभिरा को वो सारे पल याद आने लगते हैं, जब बीएसपी के जाने के बाद उसके और अरमान के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। वह कहती है, मायरा के आने के बाद तुमने मुझसे बात करना तक ज़रूरी नहीं समझा। मुझे गलत ठहराया, बुरी माँ कहाँ। तुमने मेरी जगह गीतांजलि को दे दी। अरमान, मैं तो कोर्ट तक गई थी अंशुमन से शादी करने, लेकिन मैंने अपने प्यार को धोखा नहीं दिया। पर तुमने ब्लैकमेल होकर गीतांजलि से शादी की और शराब के नशे में उसे पत्नी का दर्जा दिया। अभिरा की बातें सुनकर अरमान का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में पछतावा झलकता है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। फिर भी वह कहता है, हाँ, मैंने गलती की, लेकिन क्या यह गलती हमारी पूरी कहानी को ख़त्म कर सकती है? मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। अभिरा उसकी आंखों में देखती है और धीमे स्वर में पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता फिर से सही हो पाएगा? क्या हमें फिर दर्द नहीं मिलेगा? अरमान दृढ़ आवाज़ में कहता है, हाँ, अगर हम चाहें तो सब ठीक हो सकता है। मैं बदल चुका हूँ और अब सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस पर अभिरा कुछ देर चुप रहती है और फिर कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो हम नए सिरे से शुरुआत करते हैं, लेकिन इस बार परिवार या मायरा के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ हम दोनों के लिए। अरमान और अभिरा के रूप में दो इंसान बनकर एक दूसरे को फिर से जानेंगे। दोनों के बीच यह बातचीत एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। लेकिन क्या यह नई शुरुआत सच में उन्हें खुशी दे पाएगी, या फिर यह सिर्फ एक और अधूरी कहानी बन जाएगी? आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अरमान और अभिरा सच में अपने रिश्ते को एक नई दिशा दे पाएंगे, या उनके बीच की यह दूरी हमेशा के लिए रह जाएगी। तो दोस्तों, बताइए, आप कितने एक्साइटेड हैं इस नए और इमोशनल ट्रैक को देखने के लिए? क्या प्यार फिर एक बार सब पर भारी पड़ेगा, या किस्मत एक बार फिर इन दोनों को जुदा कर देगी?